वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम लोग जो है टेस्ट पेपर आपका 3 देखने वाले हैं। इनके पहले जो है आपका टेस्ट पेपर 1 और 2 पर जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज टेस्ट पेपर जो है आपका 3 देखेंगे। इनमें जो है क्या क्या क्वेश्चन है उनको देखें। चलिए देखते हैं इनमें आपका जो है पहला प्रश्न क्या है। और अगर अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखें इनमें जो है आपका पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपका है, ब्रह्मांड का जो है अध्ययन आपका क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड क्या होते हैं? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है आपके क्या ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी को जो है घेरने वाला आकाश है क्या ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में जो है लगातार प्रसार की घटना आपका जो है ये बिग बैंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में जो है लगातार प्रसार की घटना यह आपका जो है बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है सर्वाधिक जो है मान्य सिद्धांत क्या है आपका, वो आपके हैं बिग बैंग और जो है थ्योरी। तो इनको आप याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका किसने किया है। जो आपके बिग बैंग सिद्धांत है इनका जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो आपके हैं जॉर्ज लेमिंटर ने किया है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, जॉर्ज लेमिंटर। ऑप्शन बी इनका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आपके जॉर्ज लेमिंटर हैं ये आपके जो हैं कहाँ के हैं, ये बेल्जियम के हैं, याद रखिएगा। जो आपके जॉर्ज लेमिंटर हैं ये आपका कहाँ के हैं, ये आपके जो हैं बेल्जियम के हैं। ये आपके जो हैं बेल्जियम के हैं। और इन्होंने जो है 1800 जो है चौरानवे जो है 96 में इन्होंने जो है यह आपका जो है खोज किया था। तो इनको आप याद रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत जो है आपका 1894 96 में जो है इन्होंने दिया था। और ये आपके जो हैं बेल्जियम के हैं, ये इतना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ के आपका जो है कोपरनिकस के बारे में, तो कोपरनिकस जो है इन्होंने आपका जो है बताया था कि सूर्य जो है सौर मंडल का जो है केंद्र है और जो है पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करता है। कोपरनिकस ने क्या बताया था आपका, सूर्य जो है ये सौर मंडल का जो है केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करता है। यह कहने वाले कौन है, तो वह है आपके कोपरनिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके हैं, सबसे बड़ा जो है तारामंडल कौन है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वह है आपका सेंटारस। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। सेंटारस जो है ये सबसे बड़ा जो है तारामंडल है। और यहाँ पे कितने तारे हैं, तो याद रखिएगा 94 जो है 94 जो है आपके तारे हैं। और सबसे छोटा जो है तारामंडल कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रा। यहाँ पर जो है आपका 68 जो है आपका तारे हैं। यहाँ पे आपका जो है 94 तारे हैं और यहाँ पर जो है आपका 68 जो है आपके तारे हैं। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तारामंडल तो वह है आपका सेंटारस, और सबसे छोटा पूछा जाए तो वह आपके हैं हाइड्रा। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वह है आपका सूर्य। पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वह है आपका सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा पूछा जाए तो वह है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा अगर पूछा जाए, सबसे जो है आपका चमकीला जो है आपका तारा कौन सा है होता है आपका,
तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वह है आपके साइरस। साइरस जो है यह आपका जो है सबसे चमकीला जो है तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपके हैं, किस ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के पास जो है आपका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है आपका बुध और जो है शुक्र। बुध शुक्र के पास जो है आपका कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा, बी एवं जो है सी। ये बी एवं सी दोनों के पास जो है आपके बुध और जो है शुक्र के पास जो है आपका कोई उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बृहस्पति। सर्वाधिक जो है आपका सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला जो है ग्रह कौन सा है आपका, उपग्रह वाला जो है ग्रह पूछा जाए तो वो कौन से हैं आपके, तो वह आपका बृहस्पति है। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके बृहस्पति हैं और जो है पृथ्वी, बृहस्पति को जो है आपका पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को जो है आपका क्या कहते हैं, इनको जो है आपका पीला ग्रह कहते हैं। और जो आपका पृथ्वी है इनको जो है आपका नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जो है आपका क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और जो है बृहस्पति को जो है आपका पीला ग्रह जो है आपका कहते हैं। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके अगर बात करें यहाँ पे शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो है सबसे जो है चमकीला ग्रह है और गर्म ग्रह है। शुक्र जो है यह आपका जो है पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम स्थित ग्रह भी है, ये याद रखिएगा। और सबसे जो है आपका निकटतम ग्रह होने के साथ साथ जो है ये सर्वाधिक जो है चमकीला एवं जो है आपके गर्म ग्रह है। तो याद रखिएगा ये चमकीला भी है और पृथ्वी के जो है आपके नज़दीक भी है। पृथ्वी के जो है नज़दीक भी है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपके हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा पर जो है आपके स्थित है। और याद रखिएगा ये आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गए। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है आपका उपग्रह है। चंद्रमा जो है यह जो है आपका पृथ्वी का जो है एकमात्र जो है आपका उपग्रह है आपका, याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है क्या आपका, चंद्रमा। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी जो है यह आपका, इनको जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को याद रखिएगा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है आपका, पृथ्वी को जो है आपका नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ सूर्य जो है, सूर्य को जो है सौरमंडल का जो है मुखिया कहा जाता है। सूर्य को जो है आपका सौरमंडल का जो है मुखिया कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन आपके डी में जो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जो है 2 आपके जो है उपग्रह हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। एक आपके हैं फोबोस, एक आपके हैं डिमोस। कौन से 2 उपग्रह हैं इनमें आपका, एक आपका है फोबोस, एक आपके हैं डिमोस। तो ये आपके जो है आपके 2 उपग्रह हैं आपके मंगल ग्रह पर, इनको आप याद रखिएगा। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। और शनि ग्रह पर जो है आपके एक जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा है आपके हैं टाइटन। टाइटन जो आपके उपग्रह है वो आपका शनि ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं, तो वो आपके जो है अभिनव तारा कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा या कह सकते हैं या जो है आपका सुपरनोवा। अभिनव तारा या जो है आपका सुपरनोवा। तो याद रखिएगा जो भी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है उनको जो है आपका
अभिनव तारा या सुपरनोव कहते हैं। सुपरनोव का मतलब क्या होता है? मृत प्राय तारे की जो विस्फोट अवस्था, जो आपके मृत प्राय तारे होते हैं उनकी जो है विस्फोट अवस्था को जो है सुपरनोव जो है आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपका है, किनके बीच की औसत दूरी को जो है खगोलीय एकक जो है आपका कहा जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएंगे। पृथ्वी तथा जो है सूर्य के जो है बीच की दूरी को जो है खगोलीय एकक जो है आपका कहा जाता है। जो आपका खगोलीय दूरी होते हैं उनका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आपका पारसेक होता है। जो आपका खगोलीय जो आपके दूरी होते हैं इनका जो है खगोलीय दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक क्या है आपका? तो वह है आपका पारसेक है। याद रखिएगा, पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी का जो है सबसे बड़ा जो है मात्रक होते हैं। और जो आपका पारसेक होते हैं, एक पारसेक बराबर जो है कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक आपका जो है पारसेक बराबर कितने जो है प्रकाश वर्ष होते हैं? तो याद रखिएगा 3 पॉइंट जो है आपका 26 जो है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है आपके होते हैं। और अगर आपसे पूछ दे आपसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है आपका कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है आपके कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 9 पॉइंट जो है आपका 46 मल्टीप्लाई जो है 10 पावर जो है आपका 12 जो है आपके किलोमीटर में होते हैं। अगर मीटर में पूछे तो 9 पॉइंट जो है आपका 46 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है आपका 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे, 15 जो है आपका मीटर हो जाएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। पृथ्वी तथा जो है सूर्य के बीच की दूरी को जो है खगोलीय एकक जो है आपका कहा जाता है। और जो आपके प्रकाश वर्ष हैं ये आपके जो है मात्रक है किनका? दूरी का मात्रक आपके क्या है? प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक क्या है? आपका प्रकाश वर्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है प्रकाश वर्ष मात्रक है किनका? तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक होते हैं आपके प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9 पॉइंट जो है 46 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है आपका 12 जो है आप किलोमीटर होते हैं। और मीटर में आपके अगर पूछा जाए तो 9 पॉइंट जो है 46 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है आपका 15 जो है आपके मीटर होते हैं। और जो यहाँ पे आपके दाब हैं, दाब का मात्रक क्या होते हैं? SI मात्रक तो पास्कल होता है। याद रखिए क्या होते हैं? पास्कल होते हैं। और शक्ति का क्या होता है? आपका वाट होता है। और जो आप यहाँ पे आपके ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होता है आपका? इनका जो है आपका जूल होता है जे। तो इन सबको भी जो है आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। दूरी, प्रकाश का मात्रक क्या है? आपका दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? जो सूर्य की ऊर्जा है इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये बी राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन है। तारों में जो है ऊर्जा का भी जो स्रोत होते हैं वो भी आपके जो है नाभिकीय संलयन है। जो है तारों जो होते हैं तारा जो होते हैं आपके तारों में जो है अगर पूछा जाए ऊर्जा का स्रोत तो वो भी जो है आपका क्या है? नाभिकीय जो है आपका संलयन होते हैं। अगर पूछा जाए प्रकाश प्रकीर्णन के एग्जाम्पल क्या है? जो आपका नीला आकाश जो है आपका दिखता है, नीला आकाश हो गया आपका, नीला आकाश आपका हो गया। और सूर्य के जो है सूर्यास्त जो होते हैं और सूर्योदय होते हैं उस समय जो आपका लालिमा दिखता है वो भी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से जो है आपका दिखता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा जो है तय की गई दूरी जो है वो आपका प्रकाश वर्ष कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो 9 पॉइंट जो है आपका 46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 12 जो है आपके किलोमीटर होते हैं। और वही मीटर में बात करें तो 9 पॉइंट जो है आपका 46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 15 जो है आपके मीटर होते हैं। और जो आपके यहाँ पे पार्सेक लिखे गए हैं, ये आपका पार्सेक जो है ये आपका खगोलीय दूरी का जो है सबसे बड़ा जो है मात्रक होते हैं पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर आपका कितना होता है? तो 3 पॉइंट जो है आपका 26 जो है प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपका है, गॉड पार्टिकल कहलाता है क्या? आपका जो आपके गॉड पार्टिकल हैं वो आपका हिग्स बोसान कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम आपके क्या है? गॉड पार्टिकल हैं, याद रखिएगा। और जो आपके हिग्स बोसान है ये आपका ब्रह्मांड का जो है मौलिक कण है। ब्रह्मांड का जो है आपका मौलिक कण जो है वो आपका कौन से हैं? वो आपके हैं हिग्स बोसान। और जो आपके हिग्स बोसान हैं इनका अन्य नाम आपके क्या है? तो वह है आपका गॉड पार्टिकल। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपका है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में पहुंचता है? आपका जो सूर्य के प्रकाश हैं वो पृथ्वी पर जो है कितने मिनट में पहुंचते हैं? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 8 पॉइंट जो है आपका 3 मिनट में जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है पहुंचता है। 8 पॉइंट कितना? 8 पॉइंट जो है 3 मिनट। अगर वही सेकंड में अगर पूछा जाए तो कितना सेकंड हो जाएंगे? इनका आपका 500 जो है आपके सेकंड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाए जो आपके चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा जो है इनका जो है सूर्य, इनका प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है इनका प्रकाश को? तो वह है आपका 1 पॉइंट जो है आपका 3 सेकेंड। 1 पॉइंट जो है आपका 3 सेकेंड लगते हैं चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपका सूर्य होते हैं, सूर्य जो है, सूर्य का जो है प्रमुख जो है आपके संगठक कौन कौन से हैं? तो वो है आपके हाइड्रोजन और हीलियम। इनमें सबसे ज़्यादा जो है आपके हाइड्रोजन होते हैं और जो है आपका हीलियम होते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपका 71% होते हैं इनमें आपका सूर्य में। और जो आपके हीलियम होते हैं वो आपका जो है 26 पॉइंट जो है आपका 5% होते हैं। और भी अन्य तत्व होते हैं जो कि आपका अन्य तत्व जो हैं वो आपका 2 पॉइंट जो है आपका 5% होते हैं। तो हाइड्रोजन 71% होते हैं और जो है हीलियम 26 पॉइंट जो है 5% होते हैं। और अन्य जो हैं वो आपका 2.5% होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं, गैनीमेड जो है किसका जो है आपका उपग्रह है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, बृहस्पति ग्रह का जो है ये आपका जो है उपग्रह है गैनीमेड। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जो आपके गैनीमेड हैं ये सबसे बड़ा जो है आपका उपग्रह भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है आपका सबसे बड़ा उपग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका गैनीमेड है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है आपका डिमोस है। सबसे जो है आपका अगर पूछा जाए छोटा उपग्रह कौन से हैं, तो वो आपके क्या हैं? वो है आपका डिमोस। और ये डिमोस जो हैं, ये डिमोस किस ग्रह पर हैं? ये मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे। ये डिमोस जो हैं ये आपका कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर है।
याद रखिएगा। डिमोस क्या है, ये डिमोस जो है मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर दो आपके जो उपग्रह हैं, एक आपके हैं फोबोस और एक है आपके डिमोस। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर जो है आपका दो उपग्रह हैं, एक आपका है फोबोस फोबोस और एक है आपका क्या, एक है आपके डिमोस, जो यहाँ पे आपके लिखे गए हैं डिमोस। ये जो आपके दो उपग्रह हैं ये आपके मंगल ग्रह पर हैं। और इनमें से जो है सबसे जो है छोटा उपग्रह कौन से हैं, आपका डिमोस। और सबसे अगर पूछा जाए बड़ा उपग्रह कौन से हैं, तो वो है आपके गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह पर है। इनको आप याद रखिएगा। और सबसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो है आपके उपग्रह किस ग्रह पर हैं, तो वह है आपका बृहस्पति ग्रह पर। जो आपके हैं सबसे जो है ज़्यादा जो है आपका अगर पूछा जाए उपग्रह किस पर है, तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह पर जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके उपग्रह हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा एवं जो है भारी ग्रह कौन से हैं, वो है आपका बृहस्पति। सबसे बड़ा और जो है सबसे भारी उपग्रह है बृहस्पति ही है आपके हैं। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, एक पार्श्विक बराबर जो है आपका कितने होते हैं। एक पार्श्विक बराबर जो है आपका 3 पॉइंट जो है आपका 26 प्रकाश वर्ष होते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके हैं। 3 पॉइंट जो है आपका 26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, तो 9 पॉइंट जो है आपका 46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 12 जो है आपके किलोमीटर होते हैं। वही मीटर में बोला जाए तो 9 पॉइंट जो है 46 मल्टीप्लाई जो है 10 पावर जो है आपका 15 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपके हैं, सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह कौन से हैं। सबसे बड़ा जो है आपका क्षुद्र ग्रह कौन है आपका, तो वो है आपका सेरेस। ऑप्शन जो है आपका ये बी आपका जो राइट आंसर होगा, सेरेस। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वह है आपका साइरस। सबसे जो है आपका चमकीला तारा पूछा जाए, सबसे चमकीला तारा कौन से हैं, तो वह है आपका कौन सा, तो वह है आपका साइरस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं। इनको जो है आपका डॉग स्टार भी जो है इनको बोलते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, सबसे चमकीला तारा अगर पूछा जाए तो वो है आपके साइरस होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं डिमोस, डिमोस जो है यह सबसे छोटा जो है आपके उपग्रह है। ये जो है सबसे जो है आपका छोटा जो है आपका उपग्रह है डिमोस, जो कि आपका कौन से ग्रह पर है आपका, तो यह है मंगल ग्रह पर है। डिमोस जो है यह मंगल ग्रह पर जो है सबसे छोटा जो है आपके उपग्रह हैं। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके जो हैं दिए गए हैं आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह सबसे छोटा जो है तारामंडल है। अगर पूछा जाए सबसे जो है छोटा जो है तारामंडल कौन से हैं, तो वह है आपका हाइड्रा। सबसे छोटा जो है तारामंडल क्या है आपका, हाइड्रा है। यहाँ पर जो है आपका कितने तारे हैं, तो 68 जो है आपके तारे हैं। याद रखिएगा। और जो आपके यहाँ पे सेंटारस हैं, यह जो है आपका सबसे बड़ा जो है तारामंडल है। बड़ा जो है आपका तारामंडल वो है आपका सबसे बड़ा जो है तारामंडल कौन सा है आपके, तो वह है आपका सेंटारस। यहाँ पे पूछा जाए कि कितने तारे हैं यहाँ पे, तो जो है 94 जो है आपके तारे हैं। इन सबको जो है आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 16 नंबर। टाइटन जो है किस उपग्रह का जो है टाइटन जो है किस ग्रह का जो है आपका उपग्रह है। टाइटन जो है
ये किस ग्रह का जो है आपका उपग्रह है, तो वो है आपका शनि ग्रह का। जो आपके टाइटन है ये आपका शनि ग्रह का जो है आपका उपग्रह है। चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन को। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएंगे शनि। शनि ग्रह जो है आपका, शनि ग्रह का जो है ये आपके उपग्रह है आपका कौन से, टाइटन। याद रखिएगा, टाइटन जो है आपका ये आपका एक जो है आपके उपग्रह है, जो कि आपके शनि ग्रह पर आपके जो है उपग्रह है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आपके वरुण ग्रह होते हैं, वरुण ग्रह आपके, वरुण ग्रह जो है ये आपका सूर्य व पृथ्वी से जो है यह दूर स्थित जो है ग्रह है। जो आपके सूर्य और पृथ्वी हैं उनसे जो है सबसे दूर में स्थित जो है ग्रह कौन से हैं, तो वो है आपका वरुण ग्रह है। और नेक्स्ट आपका अगर बात करें यहाँ पे आपके अरुण ग्रह जो हैं इनके बारे में बात करें, इनको जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको जो है आपका लेटा हुआ जो है ग्रह जो इनको कहा जाता है। याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो है गैसों से घिरा हुआ ग्रह भी कौन से हैं, तो वो है अरुण ग्रह। सर्वाधिक अगर पूछा जाए, सर्वाधिक जो है गैसों से जो है आपका घिरा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका अरुण ग्रह। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आपके बृहस्पति ग्रह हैं, सर्वाधिक जो है उपग्रहों वाला जो है ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर जो है सर्वाधिक जो है आपके उपग्रह हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है आपका अगर पूछा जाए उपग्रह किस पर है, तो वह है आपका बृहस्पति ग्रह पर जो है सर्वाधिक जो है आपके उपग्रह हैं। और इनमें जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका गैनीमेड। याद रखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह पर जो है सबसे बड़ा अगर पूछा जाए उपग्रह कौन से हैं, तो वह आपके कौन से हैं, तो वह है आपका गैनीमेड है आपका। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपके हैं, सूर्य की जो है सतह का जो है तापमान जो है कितना होता है। सूर्य की सतह का जो है तापमान जो है कितना होता है, तो याद रखिएगा 6000 जो है आपका डिग्री सेल्सियस होते हैं आपका। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। ये आपका तो सूर्य का सतह का तापमान हो गया। अगर आपसे पूछा जाए जो सूर्य हैं उनके केंद्र का जो है तापमान क्या होता है, सूर्य के जो है केंद्र का जो है तापमान कितना होता है आपका तापमान जो है आपके कितने होते हैं। इनका जो तापमान होता है वो आपका जो है 15 मिलियन जो है आपका सेल्सियस होते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होते हैं आपके सूर्य का जो है केंद्र का जो है तापमान। तो याद रखिएगा कितने होते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना जो है तापमान होते हैं आपका केंद्र का जो है तापमान होता है सूर्य का। और सतह का तापमान कितने होते हैं, तो 6000 जो है आपका डिग्री जो है सेल्सियस होते हैं। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 18 में क्वेश्चन आपके हैं, अपनी अक्ष पर जो है सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला जो है ग्रह है वो कौन से हैं। इनका जो राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएंगे। वो है आपका बृहस्पति ग्रह। अपनी अक्ष पर जो है सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला जो है ग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो गए। बृहस्पति ग्रह जो है ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला भी जो है आपके ग्रह है, याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपके सर्वाधिक जो है उपग्रह है वो आपके बृहस्पति ग्रह पर है। और सबसे बड़ा और जो है भारी उपग्रह भी जो है बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर जो है आपका सबसे बड़ा उपग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका गैनीमेड। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन से हैं, आपके गैनीमेड है। और ऑप्शन ए में जो आपके दिए गए हैं शुक्र, यह जो आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है स्थित ग्रह है। अगर पूछा जाए पृथ्वी का जो है
निकटतम पूछा जाए जो है ग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका शुक्र ग्रह। और जो आपके बुध ग्रह है, यह आपका सूर्य से जो है सबसे निकटतम ग्रह है। ये पृथ्वी से है, और ये जो आपके बुध ग्रह है, ये आपका जो है सूर्य से निकटतम जो है आपका ग्रह कौन से है, तो वह है आपका बुध ग्रह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके शुक्र ग्रह हैं, ये जो है सर्वाधिक चमकीला एवं जो है आपके गर्म ग्रह हैं। जो आपके शुक्र ग्रह हैं, ये आपके जो है सर्वाधिक जो है सर्वाधिक चमकीला तथा जो है आपका गर्म ग्रह है, तथा जो है आपका गर्म जो है आपके ग्रह है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी को जो है आपका नीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी को जो है आपका नीला ग्रह कहते हैं। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट है। बुध पर जो है आपका बुध जो है ये आपका सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा जो है करने वाला ग्रह भी है। जो आपका बुध है, यह जो है आपके सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाला भी जो ग्रह है, ये आपके जो है 88 दिन में जो है सूर्य की जो है परिक्रमा कर लेता है। तो याद रखिएगा, सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन से हैं, तो वह आपका बुध ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपके हैं सबसे बड़ा सबसे जो है चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है, और यह जो है आपका गर्म जो है आपके ग्रह भी है। याद रखिएगा, शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, और यह जो है आपका गर्म ग्रह भी है। और ये जो है शुक्र, ये पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित जो है ग्रह है। यह जो आपका पृथ्वी के जो है निकटतम पूछा जाए ग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका शुक्र ग्रह है। इनको आप याद रखिएगा। और बृहस्पति के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बृहस्पति पर जो है सर्वाधिक उपग्रह है आपके, याद रखिएगा। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गैनीमेड। अगर यहाँ बात करें हम लोग मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह एवं जो शुक्र, जो आपके मंगल और जो है शुक्र ग्रह हैं, ये पृथ्वी के जो है आपके पड़ोसी ग्रह हैं। याद रखिएगा, जो आपके मंगल हैं और जो है शुक्र हैं, ये पृथ्वी के जो है आपका पड़ोसी ग्रह हैं। इनको भी याद रखिएगा। और जो आपके बुध हैं, ये सूर्य के जो है सबसे निकटतम जो है आपका ग्रह है। अगर पूछा जाए सूर्य के जो है निकटतम जो है ग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका बुध ग्रह। तो यहाँ पे जो है इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपके हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितने होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका, तो यहाँ पे जो है आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपका 15 दिया गया है। यह आपके करेक्ट है, मीटर में है आपका। और ऑप्शन बी वाले भी जो है आपके करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में दिया गया है, तो ये पावर 15 है आपका। और यहाँ पे जो है आपके किलोमीटर में दिए गए हैं, तो पावर जो है आपका 12 है। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ए और बी जो है दोनों ही आपके यहाँ पे जो है करेक्ट है। याद रखिएगा, अगर मीटर में रहे तो पावर 15 होगा, और अगर किलोमीटर में अगर रहे तो वो आपका पावर जो है 12 होंगे। इनको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। और जो प्रकाश वर्ष हैं, ये जो है दूरी का जो है मात्रक है आपका, इनको भी आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखें आपका 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपके हैं आकाश जो है किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है। आकाश जो है वो आपका किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है, तो वह आपका प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है आपका नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण से जो है दिखाई पड़ता है।
इनको आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए में आपके जो है अपवर्तन लिखे हुए हैं। अपवर्तन जो है ये आपका प्रकाश का अपवर्तन जो है वो आपका तारों को टिमटिमाना जो होता है वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण से जो है आपका होता है। जो आपके तारे होते हैं, तारों का जो है आपका टिमटिमाना जो होता है, आपका तारों का जो है टिमटिमाना, ये आपके जो है प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण से जो है आपके होते हैं। तो इनको भी जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, क्षुद्र ग्रह जो है ये किन दो ग्रहों के बीच में जो है आपका स्थित है। जो आपके क्षुद्र ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच में जो है आपका स्थित है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएंगे। मंगल एवं जो है बृहस्पति के बीच में जो है आपके उपग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह जो है आपके स्थित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मंगल ग्रह पर जो है आपका दो उपग्रह हैं, एक है आपका फोबोस, एक आपके हैं डिमोस, इनको भी याद रखिएगा। और जो आपके मंगल ग्रह हैं, मंगल को जो है आपका लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को जो है आपका लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो वह है आपका मंगल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे बात करें पृथ्वी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को जो है आपका पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को जो है आपका पीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला देखें प्रश्न आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 में आपका है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है कौन सा, तो वह है आपका हिग्स बोसान। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। हिग्स बोसान को जो है ब्रह्मांड का जो है मौलिक कण है आपके हिग्स बोसान, याद रखिएगा। ब्रह्मांड का मौलिक कण है आपके कौन, हिग्स बोसान। और जो आपके हिग्स बोसान है इनका जो अन्य नाम आपके क्या है, तो याद रखिएगा गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल जो है इनका जो अन्य नाम आपके हैं, याद रखिएगा गॉड पार्टिकल। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपका है, चंद्रमा जो है किस ग्रह का एकमात्र जो है आपका उपग्रह है। चंद्रमा जो है किस ग्रह का एकमात्र जो है आपके उपग्रह है, तो वह है आपका पृथ्वी का। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, पृथ्वी, याद रखिएगा। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी को आपका जो है नीला ग्रह भी जो है आपका कहते हैं। पृथ्वी को जो है आपका नीला ग्रह भी जो है आपका कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे शुक्र के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र जो है ग्रह यह पृथ्वी का जो है सबसे निकट स्थित जो है आपके ग्रह है। पृथ्वी का जो है, पृथ्वी के निकट जो है आपका स्थित जो है आपका ग्रह है आपका कौन सा, शुक्र ग्रह। और शुक्र जो है एक ग्रह आपका यह सबसे चमकीला और जो है गर्म ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। शुक्र जो है सबसे चमकीला और जो है गर्म ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, भोर या जो है सांझ का तारा किस ग्रह को जो है कहते हैं। भोर या जो है सांझ का तारा जो है किस ग्रह को जो है आपका कहते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका शुक्र ग्रह को जो है आपका कहते हैं। भोर या सांझ का तारा जो है किस ग्रह को कहते हैं, तो वह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो है ग्रह को जो है आपका कहते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। और पृथ्वी की जो है बहन या सौंदर्य का देवता जो है यह शुक्र ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो वह है आपका शुक्र ग्रह को जो है आपका कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और शुक्र को जो है आपका वीनस कहते हैं, शुक्र को जो है आपका वीनस कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है यह आपका जो है
पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है ग्रह है, इनको भी याद रखिएगा। और जो है सबसे चमकीला एवं जो है गर्म ग्रह कौन से हैं, तो वह है आपका शुक्र ग्रह। और बृहस्पति पर तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं आपके, याद रखिएगा। और सब उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए कौन से हैं, तो वह है आपके गैनीमेड। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपका है, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह को जो है कितनी ऊंचाई पर जो है आपका स्थापित जो है आपका किया जाता है, तो वह है आपका 36,000। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा। 36,000 जो है आपके किलोमीटर पर जो है स्थापित किया जाता है। ऑप्शन जो है आपका ये डी राइट आंसर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपका है, प्लूटो जो है आपका वो कौन सा जो है आपके ग्रह हैं। इनको कौन सा ग्रह जो है आपका कहा जाता है, इनको जो है आपका बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो क्या है आपका, एक बोना ग्रह है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपका है, पृथ्वी के जो है सबसे निकट तारे के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना जो है आपका समय लगता है। पृथ्वी के जो है सबसे निकट तारे के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो है कितना समय जो है आपका लगता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएंगे। 4 पॉइंट जो है आपका 2 वर्ष, मतलब 4 पॉइंट जो है आपका 2 ईयर्स जो है आपके लगते हैं। 4 दशमलव जो है आपका 2 वर्ष जो है आपका लगता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होंगे। और जो आपके सूर्य तथा जो है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में अगर पूछा जाए कितना समय लगता है, अगर पूछा जाए जो आपके सूर्य होते हैं, सूर्य और जो है आपका चंद्रमा, इनके प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का बात करें, इनको जो है आपका 8 पॉइंट जो है आपका 3 जो है मिनट लगते हैं पहुंचने में। अगर वहीं सेकंड का बात करें, सेकंड में तो लगभग जो है आपका 500 सेकंड जो है आपके लगते हैं। और जो चंद्रमा है, इनको जो है आपका 1 पॉइंट जो है आपका 3 जो है आपका सेकंड लगते हैं पृथ्वी पर पहुंचने में। तो इनको भी जो है आप याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 पॉइंट जो है 3 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में आपका कितना लगता है, तो 1 पॉइंट जो है 3 सेकेंड लगते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 4 पॉइंट जो है आपका 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपका है, जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है आपका किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है किसे जाना जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है आपके डी हो जाएंगे। चंद्रमा को जो है आपका जाना जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होंगे। और जो आपके चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है आपके स्थित है। अगर पूछा जाए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये आपका स्थित कहाँ पे है, तो चंद्रमा पर जो है आपके स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर। क्वेश्चन आपके हैं 30 नंबर। सबसे जो है कम समय में जो है आपका सूर्य की जो है परिक्रमा करता है कौन सा जो है आपके हैं ग्रह। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, जो है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में जो है आपका सूर्य की जो है परिक्रमा करता है। कितने दिन में, तो 88 दिन में जो है आपका सूर्य की जो है परिक्रमा कर लेता है। ऑप्शन जो है आपका ये डी राइट आंसर होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपका है, सूर्य का जो है दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। सूर्य का जो है आपका दीप्तिमान सतह जो है आपका क्या कहलाते हैं, तो वह है आपका प्रकाश जो है मंडल कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी जो है आपके राइट आंसर हैं,
प्रकाश मंडल जो है आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, पृथ्वी की बहन कहलाता है कौन सा जो है आपका ग्रह? पृथ्वी की बहन जो है कौन सा जो है आपके ग्रह कहलाते हैं? इनका जो राइट आंसर है वो है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है ये सी राइट आंसर होंगे। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का जो है आपका बहन कहलाता है, और इनको जो है जो आपके शुक्र ग्रह हैं इनको जो है आपका भोर या जो है सांझ का तारा भी जो है आपका शुक्र ग्रह को जो है कहा जाता है। भोर या जो है आपका सांझ का जो है तारा, सांझ का तारा जो है ये आपका शुक्र ग्रह को ही जो है आपका कहा जाता है। इन सब को जो है आप याद रखिएगा। और जो आपके शुक्र ग्रह हैं ये आपका जो है सबसे चमकीला एवं जो है आपके गर्म ग्रह जो है आपके शुक्र ग्रह हैं। पृथ्वी का जो है ये पड़ोसी ग्रह भी है आपका। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो दो जो है ग्रह जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। एक आपका शुक्र है, एक आपका है मंगल। शुक्र और मंगल जो है ये दो पड़ोसी जो हैं ग्रह हैं आपका पृथ्वी का, याद रखिएगा। और जो आपके सूर्य से अगर पूछा जाए सूर्य और पृथ्वी से जो है सबसे दूर स्थित कौन से ग्रह हैं, तो वह है आपका वरुण। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है, सूर्य से जो है पृथ्वी की जो है दूरी कितनी है? सूर्य से जो है पृथ्वी की जो है दूरी कितनी है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी कितनी है आपका 149.6 मिलियन जो है आपके किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 34 नंबर। क्वेश्चन आपके जो है 34 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, सर्वाधिक जो है उपग्रहों वाला जो है ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक जो है उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे, वो आपके हैं बृहस्पति ग्रह हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। बृहस्पति ग्रह जो है सर्वाधिक जो है उपग्रहों वाला जो है आपका ग्रह है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि जो आपके बृहस्पति ग्रह हैं इन पर जो है सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपके गैनीमेड है। याद रखिए कौन सा है आपका गैनीमेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखिए आपका 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, आकाशगंगा की जो है आकृति कैसी है? जो आकाशगंगा हैं उनकी आकृति जो है कैसी है? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सर्पिलाकार है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। सबसे पूछा जाए कि गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे जो है आपका गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म भी है और सबसे जो है आपका चमकीला जो है आपके ग्रह हैं। याद रखिएगा शुक्र जो है ये आपका सबसे जो है चमकीला ग्रह भी है और जो है आपका गर्म ग्रह भी है, और पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह भी है। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। और जो शुक्र ग्रह हैं इनको जो है आपका भोर या जो है सांझ का तारा भी कहते हैं, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 में आपके हैं, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के जो है नियम के प्रतिपादक कौन है, तो वह आपके ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे, जोहानस केपलर। जोहानस केपलर जो है आपका ग्रहों के गति के नियम के जो है प्रतिपादक हैं, याद रखिएगा। जोहानस केपलर ये आपके कहाँ के थे? जर्मनी के हैं। ये आपके कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है आपका ग्रहों के गति के नियम दिए हैं, याद रखिएगा। ग्रहों के गति के नियम अगर पूछा जाए किन्होंने दिया है तो वह है आपका जोहानस केपलर हैं। और यहाँ पे आपके जो है लिखे गए हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है इन्होंने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के जो है केंद्र हैं और जो है पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करता है। इन्होंने क्या बताया था कोपरनिकस ने कि सूर्य जो है सौरमंडल का जो है केंद्र है और पृथ्वी जो है उनकी जो है परिक्रमा करता है। जो कोपरनिकस है इनको जो है आपका आधुनिक जो है खगोल शास्त्र का जनक भी जो है आपका कहा जाता है।
आधुनिक जो है खगोलीय शास्त्र का जो है जनक भी जो है इनको आपको कहा जाता है, कोपरनिकस को। और कोपरनिकस जो है ये आपके पोलैंड के हैं। कोपरनिकस कहाँ के थे? आपके पोलैंड के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, हमारा जो है सौरमंडल या जो है सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे जो है किस नाम से जो है आपका जाना जाता है? हमारा जो सौरमंडल है या सूर्य जो है जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे जो है किस नाम से जो है आपका जाना जाता है? इनका जो आपका राइट आंसर होगा, इनको जो है आपका दूध मेखला के नाम से जो है जानते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। हमारी आकाशगंगा का जो है नाम भी जो है आपका क्या है? दूध मेखला है, याद रखिएगा। और हमारा जो है सौरमंडल या जो है सूर्य जिस आकाशगंगा में जो स्थित है उसे जो है आपका दूध जो है मेखला कहा जाता है। और जो आपका आकाशगंगा है ये आपका जो है सर्पिलाकार होते हैं। जो आकाशगंगा है इनका आकृति क्या है आपका? तो सर्पिलाकार है आपका, याद रखिएगा। सर्पिलाकार जो है इनकी आकृति है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे देवयानी। देवयानी जो है ये आकाशगंगा की जो है सबसे नज़दीकी जो है मंदाकिनी का जो है नाम है। यहाँ पे आपके जो है आकाशगंगा जो है यहाँ पे इनका जो है आपका सबसे जो है नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है आपका? तो वह है आपका देवयानी। सबसे जो है नज़दीकी जो है मंदाकिनी कौन से है आपका? तो वह है देवयानी। देवयानी को जो है एंड्रोमेडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको जो है आपका एंड्रोमेडा भी जो है आपका कहते हैं। इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं सुपरनोव। सुपरनोव क्या है आपके? सुपरनोव जो है यह आपका ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा जो है उनको सुपरनोव कहते हैं। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा जो है आपका उनको जो है सुपरनोव कहते हैं या अभिनव तारा कहते हैं। सुपरनोव या जो है आपका अभिनव जो है तारा जो है कहते हैं। तो इन सब को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में आपके हैं, पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित जो है ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से हैं? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिनको हम लोग जो है आपका सबसे जो है चमकीला एवं जो है गर्म ग्रह भी कहते हैं। इनको जो है चमकीला तथा जो है आपका गर्म ग्रह भी जो है इनको कहते हैं। यह आपका जो है पृथ्वी के सबसे जो है आपके निकट जो है आपका ग्रह है। पृथ्वी का अगर पूछा जाए पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, तो एक शुक्र हो गया आपके, एक आपका जो है मंगल ग्रह। यह आपका जो है पृथ्वी का जो है आपका पड़ोसी ग्रह है। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला देखिए प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 में आपका है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है कितने सेकंड में जो है पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है? तो वह है आपका 1.3 सेकंड में पहुंचते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। और जो आपके सूर्य हैं उनका जो है प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है आपका? तो वह है आपका 1.3 मिनट में जो है पहुंचता है आपका। मतलब आपका जो है 500 जो है सेकंड में जो है आपके पहुंचते हैं। अगर मिनट में पूछा जाएगा 8.3 मिनट, और सेकंड में अगर पूछा जाए तो 500 जो है सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो है आपका पहुंचता है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 में आपके हैं, तारामंडलों की जो है कुल संख्या जो है आपका कितनी है? तारामंडल जो है इनकी कुल संख्या जो है आपका कितनी है? तो वह है आपका 89 है। 89 जो है आपका तारामंडल की जो है कुल संख्या है।
और तारामंडल जो है ये आपका किनको कहा जाता है, तारों की जो सुंदर आकृति होती है उनको जो है आपका तारामंडल जो है कहते हैं। तारों की जो है सुंदर आकृति जो होती है उनको जो है आपका तारामंडल कहते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे जो है बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वो है आपका सेंटारस। याद रखिएगा, एक है आपके सेंटारस। सेंटारस जो है सबसे बड़ा जो है तारामंडल है। यहाँ पर जो है आपका 94 जो है आपके तारे हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे जो है छोटा तारामंडल कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है यहाँ पर जो आपके तारे हैं वो आपका कितना है, 68 जो है तारे हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बड़ा में तो सेंटारस, अगर पूछा जाए छोटा में तो वो आपके हैं हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 में आपका है, धूमकेतु जो है कितने वर्षों के अंतराल पर जो है आपका दिखाई देता है। जो आपका धूमकेतु है यह आपका जो है कितने वर्षों के जो है अंतराल पर जो है दिखाई देता है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, 76 वर्ष के जो है अंतराल पर जो है आपके दिखाई देते हैं धूमकेतु। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। जो आपके धूमकेतु हैं ये आपका जो है धूल, बर्फ, वो गैस से जो है निर्मित जो है पिंड होते हैं। याद रखिएगा, जो आपके धूमकेतु हैं ये आपका जो है धूल, बर्फ, वो गैस जो होते हैं आपके, उनसे निर्मित जो है यह पिंड होते हैं। और यह जो है आपके 76 वर्षों में जो है दिखाई देने वाला जो है ये धूमकेतु हैं आपके। याद रखिएगा, 76 वर्षों के अंतराल पर जो है ये धूमकेतु दिखाई पड़ते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 76 वर्ष के अंतराल में जो है दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन से हैं, तो वो है आपका क्या, हेली। उनका नाम क्या है, धूमकेतु का नाम क्या है आपका, हेली नाम है। याद रखिएगा। और जो आपके धूमकेतु हैं इनको जो है आपका पुच्छल तारा भी बोलते हैं। इनको जो अन्य नाम से ही बोला जाता है, इनको याद रखिएगा, पुच्छल तारा भी जो है इनको कहा जाता है धूमकेतु को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका अभी हो जाएंगे, 76 वर्ष के अंतराल पर जो है आपका यह धूमकेतु जो है दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 में आपके हैं, सूर्य का जो है मुख्य संगठक क्या है। सूर्य का जो है मुख्य संगठक है आपके हाइड्रोजन और जो है हीलियम, इन दोनों से मिलकर जो है बने होते हैं। यह आपके जो है मुख्य संगठक हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इनमें जो है आपका 74 जो है आपके हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम जो है आपका यह 24% होते हैं। उनके बाद आपका जो है बच गया जो आपका वो अन्य गैस भी आपके जो है होते हैं, लेकिन जो है मुख्य आपके जो है हाइड्रोजन और जो है हीलियम होते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे आपका, ए और बी दोनों ही जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 में आपके हैं, तारे का रंग जो है किसका सूचक है। तारे का रंग जो है यह किसका सूचक है, तो यह जो है आपका ताप का सूचक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये सी जो है राइट आंसर होंगे। और जो आपका तारा है, तारा का जो है, तारे में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह है आपके नाभिकीय संलयन है। तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका, नाभिकीय संलयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 44 नंबर। पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा जो है आपका कौन सा है। पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है आपका सूर्य। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये डी राइट आंसर होंगे, सूर्य। और जो आपके सूर्य हैं, सूर्य जो है, सूर्य के जो है सबसे पूछा जाएगा निकट स्थित ग्रह कौन से हैं, सूर्य के जो है निकट स्थित पूछा जाए ग्रह कौन से हैं, तो वो कौन सा ग्रह है आपका, तो वो है आपका बुध ग्रह। याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है यह सबसे निकट स्थित ग्रह है सूर्य के। और जो आपका सूर्य है और वो पृथ्वी, उनसे जो है दूर स्थित कौन सा जो है आपके ग्रह हैं, तो वह है वरुण। सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है सूर्य से, तो वह है आपका वरुण है आपका।
इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से जो है निकटतम तारा कौन सा है, तो वह है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से जो है आपका निकट तारा कौन सा है, सूर्य का जो है निकटतम तारा कौन सा है, तो वह है आपका प्रोक्सिमा जो है सेंचुरी जो है, यह आपका सूर्य का जो है निकटतम तारा है। तो इनको आप याद रखिएगा। सभी जो है यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके मंगल ग्रह हैं, इनको जो है आपका लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का जो है आपका लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। और जो आपके शुक्र ग्रह हैं, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जो है बहन या सौंदर्य का देवता जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जो है आपका भोर या जो है सांझ का तारा भी जो है कहा जाता है। इनको आप जो है याद रखिएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका 45 नंबर। आपको सभी क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगता है तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो है नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।